दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। मैं राजन पांडे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि जिसके घर में ही कहीं आग लगी हुई हो और वह पड़ोस में लगी हुई कुछ छुटपुट घटनाओं को लेकर ज्यादा चिंतित हो? नहीं सुना होगा ना। आज सुन लीजिए। यूरोपियन पार्लियामेंट में आज भारत में हो रही मणिपुर में हिंसा, आगजनी और जो भी उपद्रव चल रहा है उस पर लेकर एक बैठक चल रही है। मेरे लिए तो ये हंसी का एक मुद्दा है, क्योंकि अगर आप देखें तो खुद यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें, खुद उनके अपने देश या यूरोप एज ए होल की हम बात करें तो उनके पास अपने खुद के इतने पचड़े हैं, मगर उनको उससे ज्यादा चिंता है भारत के एक प्रदेश की। अगर हालिया आप देखें तो फ्रांस, जो कि सबसे ज्यादा पीड़ित है दंगों से, और जिस प्रकार से वहां पे लूट, आगजनी और हत्या और जो जो आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर, मीडिया पे, तो उस मतलब यह एक बड़ा हास्यास्पद सिचुएशन बन जाती है कि वे देश अपने घर को न देखकर वे पड़ोस में झांक रहे हैं कि यार पड़ोस में ऐसा भी कुछ हो रहा है। और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने आनंद लिया तो हमारे देश के विरोधी दलों ने, कि देखिए देखिए यूरोपीय कंट्रीज को हमारे यहाँ हो रही हिंसा और आगजनी को एक प्रदेश की को लेकर बड़ी चिंता है, मगर हमारे यहाँ जो सत्ता में दल हैं उनको चिंता नहीं है। अरे साहब, ये यूरोप है। एक बार जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया था इसका, कि यूरोप को लगता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, जबकि जो दुनिया की बाकी प्रॉब्लम है उसकी यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो यूरोप जब खुद स्वयं अपने इस प्रकार के दंगे, आगजनी, लूट खसोट से, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ, से गुजर रहा है, तब उनको शायद है कि ज़्यादा बेहतर ध्यान देना चाहिए यूरोपियन पार्लियामेंट को, कि यूरोप की स्थिति पर ध्यान दें। और जिस प्रकार से वहाँ पर जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और अगर उनको फ्रांस से भी शायद है कि उतने मसौदे ना मिलें तो इंग्लैंड का हाल देख लें, जहाँ पर उनके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी ने कुछ एक ग्रूमिंग गैंग की बात की थी। फिर इकोनॉमी को लेकर जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ऋषि सुनक जी की ताजपोशी हुई थी। तो ओवरऑल कहने का जो लब्बो लुबाब ये है कि यूरोप को अपनी चिंताएं ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत कि वे भारत की ओर देखे। और खासतौर पे जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा चल रहा है फ्रांस में, तो बेहतर था कि वे अपने विषय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते। खैर साहब, ये तो रही यूरोपीय पार्लियामेंट की बात। कुछ बात करते हैं हम अपने देश में चल रही अभी कुछ गैर राजनीतिक जो मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं, जिनमें से सबसे ऊपर नाम है सीमा हैदर का। पाकिस्तान की एक प्रेमिका जो अपने पबजी प्रेमी सचिन से मिलने के लिए, जैसा कि पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने अपना घर बेचा और घर बेचकर वे दुबई गईं, दुबई से नेपाल आईं, नेपाल के जरिए फिर वे भारत में आईं। तो इस पर एक बड़ी सोशल मीडिया या मीडिया पर चर्चा चल रही है कि आखिर सीमा हैदर हैं कौन। तो जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में है वे है कि वे एक 5वीं फेल या पास हैं, परंतु कंप्यूटर में उनकी लिटरेसी गजब की है, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती हैं और 4 बच्चों की माँ भी हैं। और उनके शब्दों में, अगर सीमा हैदर के शब्दों में कहा जाए, तो वे अपने प्रेमी के प्रेम में पढ़कर वे भारत चली आईं और उनको अपने पूर्व पति से प्रेम नहीं मिला। तो ये 4 बच्चे कहाँ से आए, कैसे आए, यह एक शोध का विषय होगा कि फिर अगर प्रेम नहीं मिला तो फिर इन बच्चों का क्या। खैर,
परंतु एक जो बात बड़ी सोचने वाली है वह यह है कि एक महिला जो 27-28 कुछ एक ऐसी जो उम्र बताई जा रही है उनकी, महज पांचवी या जो भी उनकी पांचवी छठवीं उनकी योग्यता होगी, शैक्षणिक योग्यता पास है, मगर कंप्यूटर में पूरी तरह से लिटरेट हैं और इंग्लिश भी अच्छी भली जानती हैं। और तो और उनके पास 5-6 मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, उसके अलावा 3 से 4 आधार कार्ड मिलना, यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ संदेहास्पद लगता है। देखिए, मैं कभी अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए मैंने, कभी किसी की पर्सनल लाइफ में मैंने कभी वो नहीं किया, क्योंकि चूँकि अब ये 2 व्यक्तियों के बीच की बात है। एक का नाम है सचिन, एक का नाम है सीमा हैदर। वे दोनों पबजी खेलते थे, प्रेम हो गया और सीमा जी भागकर आ गई हिंदुस्तान। और अब उन्होंने अब जो भी करना है, अब करना तो उनको नहीं, करना तो हमारी जांच एजेंसियों को है। सही से अगर देखा जाए तो करना चाहिए तो सबसे पहले तो उनको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं वे अपने पति या प्रेमी के बगैर नहीं रह सकती, तो सचिन जी को भी साथ में भेज दिया जाए। जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए तब तक कम से कम उनको डिटेंशन सेंटर में तो रखा ही जा सकता है। खैर, हमारी जांच एजेंसियां बहुत सक्षम हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नज़र होगी, इसलिए बाकी लोगों को तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। परंतु सब मीडिया को तो एक बैठे बैठाए एक मसला मिल ही गया। उसके अलावा बात करते हैं हम, तो फिर एक दूसरी स्टोरी भी अपने, इट्स इंडिजिनस एंड दैट्स ऑफ ज्योति मौर्य जी एंड मनीष दुबे जी, जिनकी लव स्टोरी के शिकार हो गए। उनके ज्योति मौर्य के अब पति हैं या भूतपूर्व हो गए, ये तो ज्योति मौर्य जी ही बताएंगी। खैर, अभी तो फिलहाल तो वे हैं। तो उनकी भी प्रेम कहानी ऐसे मीडिया पे आई और जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मनीष दुबे जी को शायद है कि निष्कासित भी कर दिया है या निलंबित कर दिया है। मगर यह सब खबरें बनती क्यों हैं? देखिए, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती है, उसमें वह कैसा क्या आचरण कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको लेकर मॉरल पुलिसिंग तो नहीं की जा सकती और ना ही किसी को करना चाहिए। परंतु जब कोई स्वयं से उस अपने पर्सनल मामले को लेकर समाज में आ जाए या मीडिया में आ जाए, तो वह मामला फिर व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वह एक सामाजिक मसला बन जाता है। तो इसमें अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ज्योति मौर्य जी के जो अभी मौजूदा पति हैं वे मीडिया में लेकर आए, तो उसके लिए उनको बाध्य होना पड़ा। जब शायद है कि पानी सर के ऊपर से गुजरा और तथाकथित रूप से उनको ऐसा लगा कि जान का खतरा है, तब वे मीडिया में आए और उन्होंने सब बातें रखी। अब मनीष दुबे जी तो शायद निलंबित हो चुके हैं, अब बारी है ज्योति मौर्य जी की, क्योंकि एक पक्षी कार्रवाई होती है तो यह न्याय तो नहीं होगा और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वे उसका बेहतर ख्याल रखेंगे, ऐसी पूरी आशा है और उम्मीद भी है। परंतु जो राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जी के बीच में जो चल रहा है वह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, मगर सीमा हैदर जिस प्रकार से वे भारत में एंटर होती हैं और उस जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरी आप कह लीजिए कि नीति रणनीति या जिस तरीके से भी उन्होंने भारत में एंटर किया है, वह जरूर संदेहास्पद है। क्योंकि कोई महिला अपना घर बेचती है और उसको पति को शायद पता भी नहीं चलता है और वह दुबई जाती है, दुबई से फिर नेपाल आती है, नेपाल से भारत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देयर आर सम लूप होल्स इन द स्टोरी, जिस पर जांच एजेंसियों को नज़र रखनी पड़ेगी। और सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें जब तक कि जांच एजेंसियों से क्लीन चिट न मिल जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। नहीं तो यह हमेशा के लिए एक कह लीजिए आगे के लिए भले फिर कितना भी आप सीए लगा ले या एनआरसी लगा ले, एक बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है कि हम तो
प्रेम में आए हैं, अब आप हमको शरण दीजिए। फिर एक नहीं, वो फिर कितनी सीमाएं आएंगी, सीमाएं तोड़ेंगी और क्या कुछ होगा, यह सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इसके अलावा साहब एक और गैर राजनीतिक मुद्दा ही है, परंतु उसको आप राजनीति से जोड़ भी सकते हैं। वो है OMG 2, ओ माई गॉड 2 का भी जो ट्रेलर है। अभी आदि पुरुष नामक जो साजिश रिलीज की गई थी हिंदू धर्म के खिलाफ, उसके जख्म भरे भी नहीं थे कि अभी अक्षय कुमार जो कि एक कैनेडियन एक्टर हैं, वे एक अपना दूसरा उसका सीक्वल लेकर आ गए, ओ माई गॉड 2, जिसको अभी हालांकि रिलीज होने से पहले ही सेंसर बोर्ड ने ए रेटिंग दे दी है। ठीक है, मूवीज हैं, किसी को U/A मिलेगा, किसी को ए मिलेगा, परंतु ए रेटिंग मूवी को मिल रही है। और अक्षय कुमार जी उसमें हमारे शिव भगवान, शिव जी महादेव के गेटअप में हैं। यह एक विडंबना ही है। और जैसा आप देखिए, मूवी आएगी, रिलीज होगी, देखेंगे तभी पता चलेगा, मगर एक यह और एक कुत्सित प्रयास नजर आ रहा है। और इसका जो सिलसिला है यह बढ़ता ही जा रहा है कि हिंदू धर्म, उससे जुड़े हुए प्रतीक, उससे जुड़े हुए आस्था, इन सबको किस प्रकार से मलाइन किया जाए। उसी की एक और कड़ी, मैं जितना श्योर हूँ तो 101% OMG 2 में भी वही होना है। शिव जी के गेटअप में कोई मूवी ए रेटिंग के साथ रिलीज हो, अब आप खुद समझ सकते हैं कि वह मूवी में क्या होगा। और इसी में अगर और भी छोटी सी एक बात जोड़ता हूं मैं, झारखंड का एक मसला है, जहां एक 10th या 11th की लड़की बिन माथे पे बिंदी लगाकर स्कूल जाती है। उस बिंदी के चलते उस बिटिया को, उस लड़की को पूरे स्कूल के सामने थप्पड़ जड़े जाते हैं, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, बेइज्जती की जाती है और स्कूल से वापस भेज दिया जाता है। और तथाकथित रूप से शायद है कि उसकी माँ भी जब उसके सपोर्ट में, बिटिया के लड़की के सपोर्ट में जाती है, तो उनका भी अपमान किया जाता है। एक 16-17 साल की लड़की इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुसाइड कर लेती है। यह देखिए कोई सामान्य बात नहीं है ना। उस लड़की का कसूर क्या था कि उसने एक हिंदू सिंबल बिंदी, हालांकि अब वह एक महज धार्मिक सिंबल नहीं है, वह एक फैशन का भी पार्ट हो चुका है। और सिविलाइज सोसाइटी में हर किसी को हक होता है कि वह अपने आप को अच्छे से, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। शायद है कि उस लड़की का, उस कन्या का यही एक कसूर था कि उसने भारतीय संस्कृति का एक परिचायक, वह बिंदी लगा रखी थी। उसको ऐसा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। शायद उस बिटिया ने भी, हाँ जी बिटिया ही थी, कल्पना ना की होगी। तो ऐसा दुराव भारतीय संस्कृति और खासतौर पे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति और सिंबल्स के साथ आप सबको कैसा लगता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरा तो, अगर व्यक्तिगत मैं कहूँ तो, जिसको कहना चाहिए छलनी, हृदय छलनी हो जाना, कुछ ऐसा ही है, होता है, दुखद है। परंतु अब द बॉल इज इन गवर्नमेंट्स कोर्ट, वे कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे इसका संज्ञान लेते हैं, यह सब देखने की बात रहेगी। चलिए साहब, अभी के लिए इतना ही। और संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मेरे प्रश्न का जवाब अवश्य दें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना अवश्य बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।